वेलकम बैक। आज 8 नवंबर है और आज से 5 साल पहले भारत ने नोट बंद कर दिए थे। जिस समय ये खबर फ्लैश हुई थी मुझे नहीं पता आप क्या कर रहे थे, लेकिन मैं सूरत के अंदर था और पीछे एक सरदार जी का ढाबा था जहाँ से मैं दाल रोटी लेने गया था और एटीएम से 1500 रुपये निकाल कर लाया था। यानी इमीडिएटली मुझे भी नोट बदलवाने थे। कभी कहा गया कि देश के अंदर नोटबंदी का मकसद है कि काले धन पर रोक लगेगी। कभी कहा गया कि नोटबंदी का मकसद है कि देश के अंदर जो टैक्स पेयर्स है उसकी जो ब्रैकेट है वो हमें बढ़ाना है। कभी कहा गया कि देश के अंदर नोटबंदी इसलिए की गई क्योंकि कैशलेस इकोनॉमी की तरफ इंडिया को जाना है। तो देखो, नोबल कॉज था, तीनों ही कॉज अगर सही थे नोटबंदी के तो बहुत बड़ा एम था, बहुत बड़ा कॉज था और इससे वाकई में देश की अर्थव्यवस्था पर, देश की इकोनॉमी पर, देश के जो फाइनेंशियल टेररिज्म है उस पर रोक लगती। अब देश के अंदर फाइनेंशियल इश्यूज पर इतना कुछ होता है जितना बहुतों को नहीं पता, आम जनता को नहीं पता, क्योंकि हमारी प्रायोरिटीज अलग है। जो इस फाइनेंशियल सेक्टर को समझते हैं, फाइनेंशियल सेक्टर को जानते हैं, उनको पता है कि काफ़ी ऐसी चीज़ें हो रही है देश के अंदर जो बाकी देशों में नहीं होती। फॉर एग्जांपल, अमेरिका के अंदर 100, टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, मैं गलत हो सकता हूँ, $100 से ऊपर का करेंसी नोट नहीं है अमेरिका में, लेकिन पाकिस्तान में 5000 का करेंसी नोट है। और अमेरिकन इकोनॉमी दुनिया में एक वर्ल्ड स्टेज के तौर पे, बेंचमार्क के तौर पे है, वहीं पाकिस्तानी इकोनॉमी क्रिपल कर रही है। तो समझ रहे हो, जितना कैश बेस्ड इकोनॉमी होगी उतना क्रिपलिंग होने का चांसेस ज़्यादा है। अब ये बात बिल्कुल सही थी, देश को कहा गया कि हम कैशलेस इकोनॉमी की तरफ जाएंगे। अगर ऐसा हो पाता, देश कैशलेस इकोनॉमी की तरफ चला जाता, तो आप ये मानिए देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती फाउंडेशनली। देश की अर्थव्यवस्था के अंदर प्रॉब्लम्स क्या है, मोटा मोटी आपको हल्का सा बता देता हूँ, समय के साथ पता चलती रहेगी। पहली बात तो यह है कि हमें लूप होल्स पता है ना, सिस्टम के अंदर लूप होल्स है। जैसे हमारे देश के संविधान में लूप होल हैं, जैसे हमारे देश के कानून व्यवस्था में लूप होल हैं, वैसे हमारे देश के इकोनॉमिक सिस्टम में, फाइनेंशियल सिस्टम में लूप होल है। अगर लूप होल नहीं होते तो 92 में हर्षद मेहता नहीं कांड होता, उसके बाद केतन पारिक नहीं होता, उसके बाद यस बैंक का कांड नहीं होता, उसके बाद जितने भी कांड हुए फाइनेंशियल, वो इस वजह से हुए क्योंकि फ्लॉज थे। आज भी आप लोग को पता चलता होगा, शायद आज ही खबर है, CDSL के किसी डेटा ब्रीच हुआ है, CVL की तरफ से KYC डेटा ब्रीच हुआ है। ये सारे फ्लॉज हमारे देश के फाइनेंशियल सेक्टर में है जिनका फायदा कुछ लोगों ने उठाया है। मैं पूरे सम्मान के साथ कहना चाहता हूँ कि देश के अंदर अगर आपको फाइनेंशियल टेररिज्म रोकना है तो एक कम्युनिटी को आपको रोकना पड़ेगा, उस कम्युनिटी की जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी और वो कम्युनिटी है अकाउंटेंट्स की, इंक्लूडिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। बुरा मत मानिएगा अगर मेरी फ्रेंड लिस्ट में, मेरी व्यूअर लिस्ट में कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, बुरा मत मानिएगा, आप इंडिविजुअली इसके जिम्मेदार नहीं हैं, बट एक पूरा सिस्टम बन गया है जो फाइनेंशियल टेररिज्म के लिए जिम्मेदार आपको बनाता है। आप बहुत काबिल हैं, आप बहुत ज़बरदस्त हैं, आपका दिमाग बहुत फाइन है, लेकिन आप कहीं ना कहीं एक गलत ट्रैक पर, एक गलत सिस्टम का पार्ट बन गए हैं जिसको बदलना पड़ेगा। दूसरी बात, देश में क्या काला धन नोटबंदी से बंद हो सकता था? काला धन बेसिकली एक ब्रॉड टर्म है, ठीक है। अब नोटबंदी अगर कर रहे हो ना तो आप ये तो कर सकते हो कि किसी के पास अगर ऐसा काला धन है जो हार्ड कैश के तौर पे पड़ा है और उसको आपने कहीं पे दिखा नहीं रखा है, तो वो तो नोटबंदी की वजह से सिस्टम में आ गया। लेकिन आपने अगर काले धन से सोना खरीद रखा है, आपने अगर काले धन से ज़मीनें खरीद रखी है, बेनामी प्रॉपर्टीज़ खरीद रखी है, बेनामी असेट्स खरीद रखे हैं, तो नोटबंदी से उसका फ़ायदा होने वाला नहीं था और वो नहीं हुआ। तीसरी बात, टैक्स पेयर्स का जो हमारा एक स्पेक्ट्रम है वो ब्रॉड होना था। ये एक फैक्ट है कि हिंदुस्तान के अंदर बहुत कम लोग टैक्स पे करते हैं। मैं किसी के साथ फेसबुक पर बहस कर रहा था, कौन टैक्स पे करता है, कोई नहीं करता, तो मुझे काफ़ी लोगों ने आके ज्ञान दिया कि हम इनडायरेक्ट टैक्स हर इंसान देता है। और एग्जाम्पल देते हैं, पार्ले जी के 4 रुपये का डिब्बा भी अगर हम खरीद रहे तो उस पर टैक्स दे रहे, उस टैक्स से घंटा फर्क नहीं पड़ता देश की इकोनॉमी को। डायरेक्ट टैक्स पेयर्स की संख्या हिंदुस्तान के अंदर बहुत कम है, जबकि आप यकीन नहीं करेंगे, हजारों ऐसे लोग हैं जो अगर ईमानदारी से अपने टैक्स रिटर्न्स फाइल करें, अगर उनको कोई CA या वकील ज्ञान ना करे, गाइड ना दे, तो वो इतना बड़ा मतलब रिस्क नहीं ले सकते हैं कि अब टैक्स के ब्रैकेट से ही बाहर आ जाएंगे। नील टैक्स फाइल करना तो छोड़ो, फाइल ही नहीं करते हैं, ठीक है। इसके अलावा तीसरी चीज थी डिजिटल करेंसी की तरफ जाना। ये एक ऐसा पॉइंट है जो अगर इंडियंस समझ जाते हैं तो समझ जाएंगे कि भले ही नोटबंदी एक फेल्ड कंसेप्ट था प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन के टाइम पे, लेकिन अगर वाकई कैशलेस इकोनॉमी हिंदुस्तान की बनाने के लिए उठाया गया कदम था, तो कैशलेस इकोनॉमी भारत की इकोनॉमी को एक बहुत अच्छा बूम देगा। काफ़ी सारे ऐसे ट्रांजेक्शन्स जो कच्चे पक्के के होते हैं वो बंद होकर भारत को एक फाउंडेशनली मजबूत करेंगे, ठीक है। अब 100 बात की एक बात यह कि क्या नोटबंदी एक फेलियर था? नोटबंदी फेलियर था नहीं था वो तो सबको पता है, दैट नोटबंदी फेल हुआ। किसी ने कहा बैंक वालों की वजह से फेल हुआ, किसी ने कहा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की वजह से फेल हुआ, किसी ने कहा RBI ने 50 दिन में 50 बार नियम बदले इस वजह से फेल हुआ। लेकिन फैक्ट ये है कि हिंदुस्तान बहुत बड़ा है और रायता बहुत ज़्यादा फैला हुआ था। तो नोटबंदी जैसा कोई भी स्टेप रातों रात सक्सेस नहीं होता है तब तक जब तक जनता सपोर्ट ना करे। जनता कब सपोर्ट करेगी? जनता जब सपोर्ट करेगी जब आप जिम्मेदारी समझेंगे।
अभी तो हालत ये है कि हमारे साथ में अगर कोई घर रहता है कोई पड़ोसी अगर बड़े अधिकारी वर्ग का है और वो भ्रष्टाचार करता है, सबको पता है दैट ही इज अ करप्ट पर्सन, लेकिन हम उसको जाने अनजाने रिस्पेक्ट देने लग जाते हैं उस पैसे की वजह से जो हराम से कमाया है, और हम भी इस पार्ट का एक हिस्सा बन जाते हैं जो भारत के संविधान को फाउंडेशनली, भारत के लोकतंत्र को, फाइनेंशियल सिस्टम को वीक करता है। ठीक है, तो इंडियंस उतने ही जिम्मेदार है जितना बैंक जिम्मेदार है, जितना सीए जिम्मेदार है, जितना वकील जिम्मेदार है, जितना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जिम्मेदार है नोटबंदी फेल होने के लिए। लेकिन नोटबंदी फेल होने पर गरियाने की बजाय यहां से प्लस पॉइंट ये देखना चाहिए कि जो नोटबंदी के हमें पॉइंट्स बताए गए थे कि फॉर एग्जाम्पल एक पॉइंट ये था कि कैशलेस इकोनॉमी, टैक्स पेयर्स प्लस जो काला धन है वो वापस आएगा। इन तीनों पॉइंट्स को अगर हमें अचीव करना है तो सरकार को धीरे धीरे कड़े कदम उठाने होंगे, जो कि मैं फील करता हूं सरकार कदम उठा रही है। तो यहां से हम आगे एक वे फॉरवर्ड देख सकते हैं कि देश की इकोनॉमी में हमारी क्या जिम्मेदारी है। इनकम, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनके रिश्तेदार इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते। इनफैक्ट मुझे जान के अचंभा हुआ, मेरा एक फ्रेंड है जो बहुत कमाता है, वो लिटरली बहुत कमाता है, वो मुझसे बहुत ज़्यादा कमाता है। वो लड़का इनकम टैक्स फाइल नहीं करता जबकि उसका टीडीएस भी कट रहा है, एजुकेटेड है, इंजीनियर है, अच्छी पोस्ट पे है, बट स्टिल दे डोंट फाइल आईटी रिटर्न्स बिकॉज फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं है देश के अंदर। समझ रहे हैं? ये फाइनेंशियल लिटरेसी कोई सरकार नहीं ला सकती, ये एक सिविल सोसाइटी का पार्ट है, सिविल सोसाइटी को लाना पड़ेगा। बाकी नोटबंदी, यस इंडीड इट वाज अ फेलियर, लेकिन जो पॉइंट्स थे वो देर सवेर इंडिया को अचीव करने ही पड़ेंगे। मैं फिर कह रहा हूँ, अमेरिका में $100 से ऊपर का नोट नहीं है, हो सकता है मेरा डेटा गलत हो, एंड पाकिस्तान में 5000 का करेंसी नोट भी है। इंडिया की इकोनॉमी इन दोनों के बीच में झूल रही है। हमें 2000 का नोट बंद करके 1000, 500 और 200 से वापस 100 पर आना है। तो देख लीजिए, नोटबंदी कहीं ना कहीं एम बड़ा था, एक अचीवमेंट बड़ा करने का प्रयास था, नहीं हो पाया, लेकिन उससे घबराने की जरूरत नहीं है, नेगेटिव इंपैक्ट आने की जरूरत नहीं है। देश की इकोनॉमी यहां से बहुत बेटर होगी, ऐसा मेरा मानना है, ऐसी मेरी उम्मीद है। ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।